तो हम आगे चलते हैं कंपाउंड्स ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड पढ़ने हैं, जैसे एक पढ़ना है डाई नाइट्रोजन, फिर अमोनिया, देन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देन नाइट्रिक एसिड, फिर आपको पढ़ना है फॉस्फीन, और आपको पढ़ना है इसके बाद में फॉस्फोरस के हैलाइड्स एंड डेफिनेटली एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस भी पढ़ने आपको है। तो एनीवे हमारे डिफरेंट कंपाउंड के सीरीज में पहला कंपाउंड आता है डाई नाइट्रोजन N2। तो यहाँ पर आपको लिखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन इवॉल्व नाइट्रोजन गैस और प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। देखो नाइट्रोजन क्या होता है, हमारे जो अर्थ क्रस्ट में तो उसका अमाउंट कम होता है, एटमॉस्फेयर में आपका काफी सारा है। तो मेन जो इसका सोर्स आता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये हम करते हैं कहाँ से, एयर से। तो एयर में क्या आपका दो मेन कंपोनेंट है, एक नाइट्रोजन गैस है और एक O2 गैस है। नाइट्रोजन का वॉल्यूम होता है अराउंड 78% प्लस कुछ होता है, रिमेनिंग आपका ऑक्सीजन है प्लस अदर गैसेस होते हैं। तो हम यहाँ करते क्या है, पहले एयर को कंप्रेस करते हैं। फर्स्ट द एयर इज लिक्विफाइड, जो आपका आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फर्स्ट एयर इज लिक्विफाइड, फिर क्या होता है लिक्विड एयर में, देन वी टेक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक नाइट्रोजन गैस है, एक O2 गैस है मेन कंपोनेंट। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, नाइट्रोजन मींस डाई नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन। इसमें लिखा है ना पहले लिक्विफिकेशन एंड देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको कहां पर यूज करते हैं, फॉर सेपरेटिंग द लिक्विड व्हिच हैव स्मॉल डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। तो हम इसको कंट्रोल हीट करते हैं उस केस में जो लिक्विड नाइट्रोजन है जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन, इट डिस्टिल्स आउट फर्स्ट, ये पहले बाहर जाएगा वेपर फॉर्म बनाने के बाद, लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं ऐसे केस में जहां पर दो लिक्विड हो सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट काफी क्लोज होता है। सिंपल पॉइंट है कि हमारे जो अर्थ क्रस्ट में आपका होता भी कैसे होता है, आपका दो सोर्स मैन होते हैं, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, बट उसको रिडक्शन करना डिफिकल्ट होता है। तो मैन हमारा एक आता है प्रिपरेशन फ्रॉम द एयर और एक होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर गैस। व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस, इट इज मिक्सचर ऑफ CO एंड नाइट्रोजन, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होता है। तो होता क्या है, CO एंड N2 को मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस में जो आपको मिलता है फर्नेसेस से, तो उसमें क्या होता है, हम पहले इसको ऑक्सीडाइज करते हैं CO को। CO इज बिहेविंग एज रिएक्टिव गैस, ऑक्सीडेशन इजी होता है बाय पासिंग ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड। तो CO विल ऑक्सीडाइज टू CO2 गैस, और क्या है CO2 विल बी देन अब्सॉर्ब बाय सॉल्यूशन ऑफ aqueous KOH और अदर एल्कलाइन सॉल्यूशंस, क्योंकि CO2 एसिडिक गैस होता है और नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है, तो नाइट्रोजन विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो फ्रॉम प्रोड्यूसर गैस क्या लिखा है, फ्रॉम फर्नेसेस मिलता है। व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ CO and N2, 1:1 mole ratio taken of CO and N2 gas when it is passed over heated copper oxide, CO gas gets oxidized to CO2 which is absorbed by aqueous KOH and N2 left behind is collected in the gas cylinders। उसमें हम N2 कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये दो हमारे होते हैं कमर्शियल मेथड्स और इसको होते हैं इंडस्ट्रियल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अगला आता है लेबोरेटरी मेथड। तो यहाँ पर क्या होता है, लेबोरेटरी मेथड में हमारे तीन मेन रिएक्शंस हैं। पहला दिया है, हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड NaNO2 को हीट करते हैं, तो क्या बनता है, N2 गैस बनेगा, NaCl एक्वस प्लस वाटर लिक्विड होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, N2 गैस जो बनेगा यहाँ पर दैट इज करेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जो ट्यूब लेते हैं उसमें वाटर को डिस्प्लेस करता है, जितना N2 का वॉल्यूम है उतना आपको मिल जाता है। और फिर क्या होता है, ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ बनता है NH4Cl का रिएक्शन करने पर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू स्टेप्स। पहले क्या बनता है, NH4NO2 प्लस NaCl बनेगा पहले स्टेप में, फिर ये डिकम्पोज होगा हीट करने पर तो बनता है नाइट्रोजन गैस। ये कंपाउंड उतना स्टेबल नहीं होता है, तो इसको हमेशा बनाते हैं रिएक्शन करने के समय, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है इंटरमीडिएट, दैट इज नॉट वेरी स्टेबल। ऑलरेडी कहा था आपको, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन के सारे ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 +4 दे अंडरगो रिएक्शन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। तो इसको बनाएंगे हमेशा जब रिक्वायर्ड होगा तब सॉल्यूशन फॉर्म में, फिर रिएक्शन करते हैं, हीट करने पे आपका N2 गैस मिलता है। इस रिएक्शन में होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 आर आल्सो प्रोड्यूस और फॉर्म, जिसको हम रिमूव करते हैं बाय एब्जॉर्ब पासिंग द गैस मिक्सचर थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग सम पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसमें आपका जो NO और NHNO3 है उसको ऑक्सीडाइज करके दे आर एब्जॉर्ब एंड देन आपका जो N2 गैस आपका फ्री होगा, आपको मिलेगा इस केस में। अगला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट और अजाइड्स ऑफ बेरियम एंड सोडियम।
तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये क्या बनाएगा इसमें, ये आपका फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट, यहाँ पर देगा नाइट्रोजन गैस, डाई नाइट्रोजन गैस प्लस Cr2O3। व्हाट इज Cr2O3? इट इज ग्रीन कलर कंपाउंड Cr2O3 प्लस वाटर बनता है। और ये आपका जो लास्ट के दो रिएक्शन होते हैं दे गिव अल्ट्रा प्योर डाई नाइट्रोजन बाय हीटिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड। ये होता है बेरियम अजाइड और ये आपका सोडियम अजाइड। तो ऑन हीटिंग क्या आपको बनेगा इस केस में, प्योर नाइट्रोजन आपको मिलता है इन दोनों रिएक्शन से। ठीक है, तो हमारे प्रिपरेशन हुआ डाई नाइट्रोजन का। नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। एक्चुअली बहुत सारा इंफॉर्मेशन पॉइंट है, आप समझते रहिए, एक बार सुनते रहिए और फिर बाद में आपको लिख लीजिए सारा, क्योंकि आप लिखने से आपका फायदा होगा, याद करना भी इजी रहेगा, लेकिन समझो साथ में सुनोगे एक बार ना, ऑडियो विजुअल दोनों ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनऑर्डिक थोड़ा वॉलेटाइल होता है, सुनोगे भी साथ में लिखोगे भी तो आपको फायदा ज्यादा होगा इसमें, सिंपल चीज है। तो ये हमारा प्रिपरेशन पार्ट होता है। नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। सो नाउ वी टेक प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। सारा लिख दिया मैंने आपको हेल्प करने के लिए, थोड़ा सा हेल्प मुझे होता है क्योंकि सारे पॉइंट लिखाना, बोल के लिखाना में आपको भी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एज वेल एज, आप एक काम और कर सकते हैं कि आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे पॉइंट्स को, एक बार समझ लीजिए सारे पॉइंट्स को। पहले क्या है, देखो N2 का नेचर क्या होता है, N2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है नाइट्रोजन के लिए। तो 3 क्या मीनिंग क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का, इट इज क्वाइट अनरिएक्टिव इनर्ट टाइप गैस। और क्या होता है, देखो हमारा एयर में भी होता है नाइट्रोजन बट कोई स्मेल नहीं होता है, तो यही लिखा है पहला पॉइंट। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। इट इज नॉन टॉक्सिक। हम अगर लेते भी हैं, हम एयर लेते हैं, उसमें क्या है, N2 भी जाएगा ना अंदर है, O2 भी अंदर जाता है, तो N2 तो ऐसे जाएगा उससे बाहर निकलता है, बट O2 विल बी कंज्यूम पार्टली। फिर क्या, इट इज नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, एक्चुअली बिकॉज ऑफ वेरी हाई बॉन्ड ऑर्डर और हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इट इज नॉट कंबस्टिबल। तो क्या लिखा है, नॉन कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। इसलिए क्या होता है, इसको यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड द इनर्ट एटमॉस्फेयर। अगला पॉइंट क्या है, इसमें नाइट्रोजन have two stable isotopes, they're non-radioactive, N14 and 15. It has very low solubility, again non-polar gas है, solubility बहुत कम होता है, वाटर में कितना है, around 23.2 cc per liter of water at STP, pressure 1 bar and temperature 273 Kelvin उस कंडीशन में। और बाकी क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, तो फॉर दिस रीजन इट हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। अगला इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एंथैल्पी, एन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से होता है। बॉन्ड एंथैल्पी होता है 941 किलोजूल पर मोल, बहुत हाई होता है। इसके वजह से क्या होता है कि रिएक्शन नॉर्मली हो नहीं पाते हैं, बट इट कैन रिएक्ट विद राइज इन टेम्परेचर। सो रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस। ग्रामेटिकल करेक्शन उतना नहीं पूछता है। आगे पॉइंट क्या, इट इज अब्सॉर्ब बाय हीटेड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम गिविंग नाइट्राइट्स एंड दीज नाइट्राइट्स प्रोड्यूस अमोनिया व्हेन हाइड्रोलाइज। तो आपका सिर्फ रिएक्शन क्या, मैग्नीशियम का N2 से क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइट एंड एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइट। और क्या है, दीज नाइट्राइट्स व्हेन हाइड्रोलाइज बाय हीटिंग विद वाटर, तो क्या बनते हैं, क्या इवॉल्व करते हैं, अमोनिया गैस। तो आपका प्रिपरेशन में काम आ सकता है अमोनिया के लिए। फिर क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। ये रिएक्शन कैसा होता है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। यहाँ पर डेल्टा H होता है रिएक्शन का -46 किलोजूल पर मोल। आपको याद नहीं करना है, इसे बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, कि जब आपका रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के अंदर हीट इवॉल्व होता है, तो फॉर दैट रीजन रिएक्शन सेड टू बी एक्सोथर्मिक नेचर। हैबर्स प्रोसेस नाम होता है इस रिएक्शन का। N2 + 3 हाइड्रोजन, we take pressure, high pressure 200 to 250 atm प्रेशर लेते हैं एंड टेम्परेचर अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनता है इसमें, अमोनिया गैस। इस रिएक्शन में क्या है, आयरन इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम इन द रिएक्शन एक्टिंग एज प्रमोटर। और भी इसमें जो मॉडिफिकेशन है कुछ आपका अमोनिया में, फिर से एक बार देखेंगे। अगला है रिएक्शन विद O2। O2 में क्या होता है, प्योर, अगर हमारा O2 जो नाइट्रोजन आपका है या एयर होगा, अगर हमारा एयर फ्री है CO2 से और मॉइस्चर से, क्या लिखा है, एयर फ्री फ्रॉम CO2 एंड मॉइस्चर, इसको हम अगर पास करते हैं ओवर इलेक्ट्रिक आर्क एट हाई टेम्परेचर 2000 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बनता है इस केस में, N2 + O2 कैन गिव NO गैस।
एयर मतलब एयर में आपका मिक्सचर है ना, पास करते हैं एयर को फ्री फ्रॉम CO2 एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, तो उस कंडीशन में आपका रिएक्शन होता है। फिर अगला रिएक्शन है कैल्शियम कार्बाइड एंड बेरियम कार्बाइड, रिएक्शन होगा बट एट हाई टेम्परेचर एट अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है रिएक्शन में, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन क्या देगा, कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, स्पेस लिखने के लिए कम था। इसमें खाली एक कंपाउंड है कैल्शियम साइनामाइड, CaCl2 को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। और जो पूरा मिक्सचर है CaCl2 प्लस कार्बन, इसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्रोलिम। इसको बोलते हैं नाइट्रोलिम। इट इज ए फर्टिलाइजर। नाइट्रोलिम इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है, एक्टिंग एज फर्टिलाइजर, ये मिक्सचर। और क्या होता है इसके अंदर, जो कैल्शियम साइनामाइड होता है इसका रिएक्शन करते हैं वाटर से। यहाँ पे रिएक्शन लिखा है, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ, और थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होता हो तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम साइनामाइड प्लस वाटर से हीट करने पे क्या बनता है, इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया गैस प्रोडक्शन। अगर हम हीट करते हैं बेरियम कार्बाइड को नाइट्रोजन से इसी कंडीशन में, तो क्या बनता है, बेरियम साइनाइड। इट डज नॉट फॉर्म बेरियम साइनामाइड। क्वेश्चन पूछता है के बारे स्पेशल जेई के लिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अगर हम लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड तो बनता है कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज नाइट्रोलिम। इट इज एक्ट एज और यूज्ड एज फर्टिलाइजर। बट अगर हम रिएक्ट करते हैं बेरियम कार्बाइड का तो क्या बनता है, बेरियम साइनाइड। एक्चुअली यहाँ भी बनता है पहले इसी स्टेप में, पहले बनता है कैल्शियम साइनाइड, बट वो क्या है, डिकम्पोज हो जाता है और क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ CaCl2 प्लस कार्बन। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन हुआ कैल्शियम कार्बाइड और बेरियम कार्बाइड से। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। अब इसमें हम देखते हैं कुछ यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। इसके यूजेस क्या होंगे, इसके यूजेस बेसिकली जो लिखा है पॉइंट्स, उसी में जो रिएक्शंस हैं उससे देख सकते हैं। यूजेस क्या हो कैल्शियम इसके डाइनाइट्रोजन के, इसमें एक तो है इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर, अगर हमको रिक्वायर्ड है एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम O2, O2 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, फ्री फ्रॉम O2, उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। या हमारी काफी सारी ऐसी होती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, रिएक्शंस होती है, यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर और इनर्ट एटमॉस्फेयर। उस केस में हम इसको यूज करते हैं डाइनाइट्रोजन को, यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। और क्या है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। कौन सा रिएक्शन था, बाई हेबर्स प्रोसेस। कौन सा रिएक्शन है, बाई हेबर्स प्रोसेस। और क्या होगा इस केस में, इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। और क्या होता है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोलिम। फर्टिलाइजर का होता है, ये आपका रिएक्शन सामने लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन से आपको बनता है कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, तो दैट इज कॉल्ड नाइट्रोलियम ए फर्टिलाइजर। तो ये हमारे मेन यूजेस होते हैं डाइनाइट्रोजन के। तो ये हमारा कंपाउंड खत्म होता है यहाँ पे डाइनाइट्रोजन। तो हम आगे देखते हैं अमोनिया। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है अमोनिया। इसमें अमोनिया का देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया। इसको हम यूज कर सकते हैं काफी रिएक्शंस में भी एज ए लिगेंड, और यहाँ पर बेस भी होता है, वीक बेस होता है। तो इसका देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं पहले, और कुछ प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट सी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल, इनका इंट्रोडक्शन है स्मॉल अमाउंट इन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फॉर्म बाय द डिके ऑफ द नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक मैटर लाइक यूरिया। ये आपका यूरिया होता है, वाटर से रिएक्शन में क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट, एंड देन इट डिकम्पोज टू फॉर्म अमोनिया, वाटर एंड CO2 गैस। तो स्मॉल अमाउंट में एयर में हो सकता है, प्लस आपका सॉइल में होता है, एस बाय दिस रिएक्शन में बनता है। फिर क्या है, पहले हम देखते हैं इसका प्रिपरेशन ऑन स्मॉल स्केल। अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। देखो अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, अगर आप सॉल्ट लेते हैं, सॉल्ट ऑफ अमोनिया एंड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, मींस यहाँ पे सॉल्ट कैसे लेते हैं, अमोनिया, व्हाट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। अगर इसका हम रिएक्शन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड से तो सॉल्ट बनते हैं। सॉल्ट कैसे होते हैं, सॉल्ट ऑफ
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस ऑन हीटिंग दे डिकम्पोज। तो यहाँ पर वही पॉइंट है, अमोनियम व्हेन वी टेक अमोनियम सॉल्ट, इसको हीट करते हैं बेसिक मीडियम में बेस के साथ में, तो क्या बनता है, अमोनिया गैस बनेगा प्लस सॉल्ट बनता है। सॉल्ट क्यों ऐसा होता है, बिकॉज सॉल्ट हमारे कैसे हैं, एसिडिक होते हैं, बिकॉज ऑफ रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो विद NaOH बॉयल किया इसमें तो बनेगा अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड हो सल्फेट हो, ऐसे बनता है। और क्या होता है, बाई एक्शन ऑफ वाटर और नाइट्राइट्स, अगर आपको नाइट्राइड होगा, लेट्स से मैग्नीशियम नाइट्राइड, वाटर से रिएक्शन में देगा इसमें अमोनिया, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड ये भी आपको देगा अमोनिया गैस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, फ्रीक्वेंट पूछता है कि अमोनिया गैस जो आपके इवॉल्व होगी यहाँ पर, उसको पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें अमोनिया गैस जो बनेगी इसमें वो मॉइस्चर साथ में रहता ही है। अमोनिया गैस बनेगा, रिएक्शन देखो वाटर भी साथ में होता है, तो अमोनिया गैस जो बनता है उसमें कुछ मॉइस्चर भी रहता है, तो उसको ड्राई कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन पूछता है वी हैव डिफरेंट ड्राइंग एजेंट। आपका देखो एक होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, P4O10, ये कॉमन होते हैं ड्राइंग एजेंट। बट इस केस में हम अमोनिया को ड्राई करने के लिए इन कंपाउंड को नहीं ले सकते हैं। ये पॉइंट स्पेशली काफी इंपॉर्टेंट है, अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड बाय व्हिच कंपाउंड्स, ऑप्शन पूछता है, या अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय व्हिच कंपाउंड, तो ध्यान रखिए अमोनिया कैन नॉट बी ड्राइड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और P4O10 और P2O5 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, बिकॉज अमोनिया विल रिएक्ट विद ऑल ऑफ दीज, तो व्हिच कंपाउंड वी कैन यूज, तो क्विकलाइम कैन बी यूज्ड, we can take in this case pass through quicklime to dry it। इसको ड्राई करने में कौन सा कंपाउंड का है, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन होगा वाटर से तो बनेगा ये कंपाउंड। और क्या होता है, अमोनिया खुद एक बेसिक गैस होता है, ये बेस है, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, जबकि ये कंपाउंड आपका एसिडिक होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, अमोनिया विल कंबाइन एज अमोनिएट बनता है इस केस में, तो CaCl2 plus 8 अमोनिया विल फॉर्म दिस काइंड ऑफ अमोनिएट। और यहाँ पर क्या है, ये एसिड है, ये बेस होगा तो भी बनता है सॉल्ट। P2O5 भी क्या होता है, P2O5 इज एसिडिक ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस, तो यहाँ पर भी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। इसलिए इन कंपाउंड को यूज नहीं कर सकते हैं फॉर ड्राइंग ऑफ अमोनिया। आई होप इट इज क्लियर, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया कैन बी ड्राइड और कैन नॉट बी ड्राइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इस क्वेश्चन में। तो एक हुआ ये हमारा वो स्मॉल स्केल पर, हाउ टू प्रिपेयर अमोनिया ऑन लार्ज स्केल, तो ऑन कमर्शियल स्केल और इंडस्ट्रियल मेथड, it is by Haber's process। तो we prepare ammonia on large scale by Haber's process। यहाँ पर क्या होता है, प्रिपरेशन में आप लिख लेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को भी, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ये होता है भाई Haber's process, by Haber's process। यहाँ पर क्या होता है, देखो अमोनिया को बनाते कैसे, बाय रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस, वी सप्लाई हाई, मींस वी रिक्वायर फॉर दिस रिएक्शन हाई प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। मींस फिर भी आपको इतना तो चाहिए होता है, प्रेशर रिक्वायर्ड इज 200 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस और अराउंड 700 केल्विन टेम्परेचर। और क्या हुआ, रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं कैटलिस्ट को, लेते हैं आयरन ऑक्साइड K2O plus Al2O3 plus iron oxide in the reaction catalyst। डेल्टा H होगा रिएक्शन में -46.1 किलोजूल पर मोल। रिएक्शन कैसा होता है, यहाँ पर MO आएगा रिएक्शन में प्रमोटर, और ये आपका होता है मिक्सचर इज कैटलिस्ट। What is the role of promoter? इस रिएक्शन में डेल्टा H क्या होगा, साइन जगह कम है, तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। हीट ऑफ फॉर्मेशन टेकन ऑफ अमोनिया इन द रिएक्शन विल बी -46.1 किलोजूल पर मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल का डबल होगा इसमें एनर्जी। तो यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में K2O, जैसे आपने कुछ देर पहले देखा था पिछला रिएक्शन में भी, N2 और H2 के रिएक्शन में आयरन टेकन एज कैटलिस्ट, आपका NCERT में लिखा रखा है। तो ये मिक्सचर भी क्या होता है, वी आर यूजिंग एज कैटलिस्ट इन रिएक्शंस। तो अगर ऑप्शन दिया है K2O plus Al2O3 एंड आयरन ऑक्साइड, ये भी इस रिएक्शन में कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होते हैं। और यहाँ पर क्या है, MO मोलिब्डेनम इन द रिएक्शन एक्ट एज प्रमोटर। क्या रोल होता है प्रमोटर का, प्रमोटर मेक कैटलिस्ट मोर इफेक्टिव, दे इंक्रीज द
एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट फॉर ए गिवन रिएक्शन। फिर अगला देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है अमोनिया का। अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है शेप होता है, मींस अमोनिया में अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक लोन पेयर है, तो 3 हाइड्रोजन होंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में, दे विल फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, एक लोन पेयर है, तो शेप क्या होगा इसके इसमें पिरामिडल। द शेप बिकम पिरामिडल ऑफ अमोनिया। हाइब्रिडाइजेशन आपका हुआ sp3, शेप इज पिरामिडल ऑफ अमोनिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है और इसका अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया के ऊपर। तो अब हम लगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, यहाँ पे काफी सारे रिएक्शंस हैं, आपको मैंने समरी बना दिया है चार्ट के फॉर्म में, सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए हुए हैं, इसको ध्यान से देख लेंगे एक बार। देखो पहले क्या है, लेट अस सी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अमोनिया क्या होता है, इट इज कलरलेस गैस बट पंजेंट ऑर्डर। इसका स्मेल बहुत अजीब सा स्मेल होता है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, अगर आपने एक बार भी सूंघ लिया तो कैन रिमेंबर इजीली कि हाँ ये गैस अमोनिया है। तो इट हैव पंजेंट ऑर्डर, फ्रीजिंग पॉइंट इज 195.2 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 238.5 केल्विन। ये ज्यादा होता है कंपेयर टू फॉस्फिन और इवन आर्सेन। रीजन क्या होता है अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, दे आर मोर देन एक्सपेक्टेड, जो मोलर वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इट इज हायर देन वाटर, इसमें क्या है डेंसिटी, इट इज लाइटर देन वाटर। इसका मतलब क्या है, इसका डेंसिटी कम है वाटर से। आपको पता है वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml इन लिक्विड फॉर्म, अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। तो यहाँ पर है 0.68 ग्राम पर ml। फिर क्या है, इट इज हाईली सॉल्युबल। हाईली सॉल्युबल इन वाटर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना डालोगे उतना अमोनिया डिसॉल्व होता है, मिक्स थॉरोली। क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बाकी यहाँ पर दिया है अमोनिया का चार्ट बना के दे रखा है, इसमें सारे रिएक्शन दे दिए हैं। देखो अमोनिया क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया एक्टिंग एज अ वीकर बेस, और क्या होता है अमोनिया आल्सो एक्ट एज लिगेंड। तो इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन काफी काम आता है, काफी सारे रिएक्शन होते हैं वहां पर अमोनिया एक लिगेंड के फॉर्म में काम करता है। और जो सॉल्ट होते हैं दे आर सॉल्युबल बाय एक्वस अमोनिया एक्सेस। यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए, पहले देखो फर्स्ट रिएक्शन है CO2 से, इट कैन फर्स्ट फॉर्म अमोनियम कार्बामेट बनता है, इसका नाम होता है, which decompose to form ultimately urea and water। ये है रिएक्शन ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन। वहां पर बनता है H3O+ OH-। यहाँ पर क्या बनता है NH2- प्लस अमोनियम आयन, लेकिन काफी कम होता है इसका वैल्यू। इट इज पार्शियली डिसोसिएटिंग एंड विद स्मॉल वैल्यू ऑफ K इक्विलिब्रियम। फिर क्या है कॉम्प्लेक्स आयन बनता है कॉपर से, व्हेन वी टेक कॉपर आयंस का रिएक्शन करते हैं या कॉपर सॉल्ट होगा एक्वस अमोनिया से, तो पहले बनता है ब्लूइश PPT बनता है। फर्स्ट दे फॉर्म ब्लूइश PPT ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। फिर क्या होता है व्हेन वी ऐड अमोनिया एक्सेस, तो PPT डिसॉल्व्स एंड फॉर्मिंग डीप ब्लू सॉल्यूशंस। ये टेस्ट भी होता है कॉपर आयन का टेस्ट। क्या होता है टेस्ट ऑफ कॉपर आयंस के अंदर हम सॉल्यूशन है कॉपर आयन का, जिसमें पहले डालते हैं अमोनियम सॉल्यूशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अमोनिया, तो क्या बनता है ब्लूइश PPT of copper hydroxide, and when we add ammonia excess PPT dissolve forming soluble complex। ऐसे होता है Ag आयन का जब रिएक्शन करते हैं Cl से, तो बनता है white PPT of AgCl which is soluble। ये आपका white PPT है AgCl का, it is soluble in aqueous ammonia solution excess। ये सॉल्व होता है अमोनिया सॉल्यूशन एक्सेस। जिंक से रिएक्शन का बनता है, पहले बनाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड white PPT एक्वस से, यहाँ पे रिएक्शंस आ रही हैं। और फिर क्या होता है व्हेन वी ऐड अमोनिया एक्सेस PPT डिसॉल्व फॉर्मिंग दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। काफी सारे कंपाउंड होते हैं जो पहले PPT बनाते हैं इन एक्वस अमोनिया ड्यू टू हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन, लाइक वी कैन टेक योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, निकेल हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्रोमियम बनता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। उसमें से कुछ कंपाउंड को छोड़ के मेजॉरिटी कंपाउंड विल डिसॉल्व व्हेन वी टेक अमोनिया इन एक्सेस बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। यहाँ पे अगला रिएक्शन दिया है रिएक्शन विद NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन पॉसिबल है। एक अगर हम लेंगे NaOCl को एक्सेस में तो बनता है नाइट्रोजन गैस, एंड इफ यू टेक अमोनिया एक्सेस तो बनता है हाइड्रोजन। दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, इफ यू टेक NaOCl एक्सेस तो नाइट्रोजन गैस फॉर्मेशन, हाइड्रोजन इफ अमोनिया इज एक्सेस। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है एज अ वीकर बेस रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एसिड्स इट कैन फॉर्म सॉल्ट्स।
O2 से रिएक्शन करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या बनता है N2 गैस। Cl2 से रिएक्शन दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो लिखा है मैंने रिएक्शंस, एक बनता है नाइट्रोजन प्लस अमोनियम क्लोराइड इफ अमोनिया इज एक्सेस, और सेकंड रिएक्शन करते हैं तो बनता है NCl3 प्लस HCl इफ Cl2 इज एक्सेस। विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या बनाता है HNO2, और ये कॉमन टेस्ट है, इसमें जो कंपाउंड लिया है K2HgI4, इसका नाम होता है नेस्लर्स रिएजेंट यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। तो हम रिएक्शन करते हैं अमोनियम सॉल्ट्स का विद NaOH और KOH इन प्रेजेंस ऑफ K2HgI4, इसका नाम होता है नेस्लर्स रिएजेंट। मैं यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा कम है यहां पे, काफी कॉमन होता है। व्हेन वी टेक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4 प्लस वी टेक OH नेगेटिव एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। काफी इंपॉर्टेंट होता है, काम क्या है इसका, यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स। क्या होता है, अगर हम अमोनियम सॉल्ट होते हैं उसका रिएक्शन करते हैं किसके प्रेजेंस में, NaOH और KOH के प्रेजेंस में विद K2HgI4, तो क्या बनता है, दिस कंपाउंड दे फॉर्म OHgNH2I। इसका नाम क्या होता है कंपाउंड का, इसका नाम होता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। क्या बनता है इसका PBT, ब्राउन PBT। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है, नाम होता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। PBT में कलर क्या होता है, ब्राउन PBT। तो यहाँ पे मैंने लिखा है OHgHgNH2I, जिसका नाम होता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, और कलर क्या होता है इसका, ब्राउन PBT बनता है। यहाँ पर एक रिएक्शन और लिखा है सीरीज में, यहाँ मिडिल में देखिए, यहाँ पे है पहले हमने रिएक्शन किया अमोनिया का O2 से एट हाई टेम्परेचर 1100 केल्विन में प्रेजेंस ऑफ PT एज कैटलिस्ट, तो क्या बनता है, पहले NO गैस बनता है, NO का ऑक्सीडेशन करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या बनता है NO2 बनता है, और NO2 को हम पास करते हैं किसमें, वाटर में, तो क्या बनता है HNO3 प्लस NO, और जिस रिएक्शन में NO बनता है वो क्या होता है, दैट इज अगेन रिसाइकल्ड। जो यहाँ पर पूरा रिएक्शन सीक्वेंस लिखा हमने है, ये जो रिएक्शन सीक्वेंस यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, दिस रिएक्शन सीक्वेंस इज इंडिकेटिंग द नेम ऑफ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। इसका नाम क्या होता है प्रोसेस का, ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहला स्टेप होता है अमोनिया का हम रिएक्शन करते हैं O2 के साथ में एट हाई टेम्परेचर 1100 केल्विन, PT एंड PTO प्लेटिनम गॉज लेते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर, तो NO बनता है ऑक्सीडेशन से, फर्दर ऑक्सीडेशन में आपका बनेगा NO2। फिर अगला स्टेप क्या है, NO2 का रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, तो HNO3 बनता है, बन गया हमारा नाइट्रिक एसिड। इसी का नाम होता है इस प्रोसेस का सीक्वेंस का ओस्टवाल्ड प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्लस NO बनेगा इसमें बाय प्रोडक्ट व्हिच इज अगेन रिसाइकल्ड इन द रिएक्शन। तो ये स्टेप का रिएक्शन होता है ये वाला। ये हमारी पूरी रिएक्शन हो गई इसमें अमोनिया के बारे में। तो ये हमारा कंपाउंड अमोनिया खत्म करते हैं, यूजेस सब सिंपल होते हैं, इसको देख लेंगे। बेस की तरह काम करता है, लिगेंड की तरह काम करता है, काफी सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, डिसॉल्व मेनी सॉल्ट्स बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस। ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट कंपाउंड। तो बच्चे लोग हम नेक्स्ट लेते हैं कंपाउंड्स में। नेक्स्ट हमारे हैं कंपाउंड्स के अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपका नेक्स्ट है कंपाउंड में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कौन से आपके मेन ऑक्साइड है, यहाँ पर आपको बेसिकली जो क्वेश्चन पूछता है वो इनका प्रिपरेशन है, और साथ में क्या होता है स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्स आपके इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पहले देखते हैं इसका मेन फॉर्मूलाज, नेम्स एंड द स्ट्रक्चर, नेम एंड द प्रिपरेशन मेथड्स। और इसमें हमने बनाए कॉलम्स है, पहला नेम, फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रिपरेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल नेचर। तो आपको भी इसी कॉलम को बना के एक बार सारे पॉइंट को ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, देन वी एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, आई होप आपने पूरा लिख लिया होगा, मतलब आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं सारे पॉइंट्स को। तो पहला हमारा ऑक्साइड है, इसका नाम होता है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। इसमें कैसे बनता है, ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट आपको मिलता है N2O गैस +2 वाटर। अगर आप हीट करते हैं ओनली अमोनियम नाइट्राइट, इसको याद रखिए पॉइंट को है, ऑन हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ओनली कि व्हेन वी हीट अमोनियम नाइट्राइट तो क्या मिलता है आपको, यहाँ पर है N2 गैस +2H2O।
ज्यादा ऑक्सीजन तो N2O मान के चलिए याद करने के लिए। इवन ये था ना मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, वहां पर था ऑन हीटिंग ऑफ NH4Cl प्लस NaCO2 मिक्सचर। उसमें पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड व्हिच ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म N2 गैस। नाइट्रेट होगा तो बनता है N2O एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। इसका प्रॉपर्टी क्या है, देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स हमारे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है, वो कैसे होते हैं न्यूट्रल, और कैसा है कलरलेस। कलर का बनता है व्हेन नॉर्मली दे हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कैसा है कलरलेस गैस है, और कैसा है नेचर वाइज न्यूट्रल। देखो मोलर मास कम होगा तो गैस फेज में होते हैं बिकॉज दे विल हैव इन मॉलिक्यूल्स वीकर वान डेर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस। अगला हमारा कंपाउंड है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर था +1, +2 में नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड लिखते हैं इसको। इसे कैसे बनाते हैं, एक आपका होता है रिएक्शन ऑफ नाइट्राइट आयंस फिर फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है यहाँ पर रेडॉक्स अपर टाइप का रिएक्शन होता है। फेरस का ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा टू फेरिक आयंस, और यहाँ पे क्या है इसका एक रिडक्शन होता है इन NaNO2 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3, और यहाँ क्या बनता है प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन NO के अंदर +2 होता है, तो ये आपका रिएक्शन है आपको देगा NO गैस। वो N2O और NO दोनों क्या होते हैं न्यूट्रल होते हैं, +3 वाले से एसिडिक है, +3 N ऑनवर्ड्स। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो न्यूट्रल होते हैं, हायर में एसिडिक होते हैं, जितना हायर होगा उतने क्या होता है हायर और स्ट्रॉन्गर एसिडिक नेचर। तो ये आपका रहेगा कलरलेस गैस एंड न्यूट्रल नेचर। अगला है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये होता है फॉर्मूला डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड। नाइट्रोजन 3 ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, तो ये कैसे बनेगा बाय कूलिंग द मिक्सचर ऑफ NO गैस एंड N2O4, तो यहाँ बनता है N2O3। ये होता है सॉलिड स्टेट में ब्लू कलर होता है, और इसका नेचर कैसा है एसिडिक होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हायर होगा। इनफैक्ट N2O3 क्या होता है, इट इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। When you take HNO2 and dehydration can produce N2O3 गैस। अब आते हैं डाइनाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, इसको भी कौन बोलते हैं नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। इनफैक्ट इन दो को हम बोलते हैं नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, क्योंकि दोनों में है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, तो नाम होगा नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। इन दोनों के लिए नाम लिखा नहीं है, और इसका नाम क्या होगा नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। ये कॉमन तरीका होता है नाम लिखने के लिए कि हम ब्रैकेट में लिख देंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और उसके बाद बाकी आपका जो भी होगा ऑक्साइड। तो इनफैक्ट अगला आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कैसे बनाते हैं, इसका प्रिपरेशन है बाय हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट और द मेटल नाइट्रेट्स, दे कॉमन डिकम्पोज टू फॉर्म लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। आपका लेड नाइट्रेट है, और बाइवेलेंट मेटल नाइट्रेट का जो कॉमन प्रॉपर्टी है हीट करने पर दे विल इवॉल्व NO2 गैस। NO2 क्या होता है ब्राउन गैस होता है, और इसका नेचर कैसा है एसिडिक गैस होता है, ब्राउन नेचर और कैसा है एसिडिक गैस। अगला है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसी का डाइमर होता है, इसी का डाइमर होता है। बनता कैसे सिंपली, अगर हम लेंगे NO2 गैस को कूल कर देंगे तो कूल करने मिलता है N2O4, इसको अगर हीट करेंगे तो वापस मिलता है आपको NO2 गैस। NO2 को कूल करने पे देगा N2O4, हीट करने पे आपको देगा NO2 गैस, हीट करने पे NO2 गैस और कूलिंग N2O4। देखो मोलर मास ज्यादा होगा तो क्या होता है दिस बिकम कलरलेस सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड बन सकता है। टेम्परेचर पे है, इफ यू टेक लोअर टेम्परेचर एट अराउंड 220 केल्विन दिस बिकम सॉलिड। हीट थोड़ा कर देंगे तो आपका लिक्विड हो जाएगा, ज्यादा हीट करने पे डिकम्पोज में क्या होता है गैस। तो नॉर्मल क्या होगा टेम्परेचर पर आपका लिक्विड और सॉलिड स्टेट में रहता है। इसका नेचर क्या है एसिडिक होता है। जो ऑक्सीडेशन नंबर देखो इसका भी रीजन है कि ये ब्राउन कलर क्यों है, आप कहोगे ना सर दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर सेम है बट इसका कलर ब्राउन है, इसमें कलर होगा कलरलेस। इसका रीजन क्या है, स्ट्रक्चर से आपको ये पॉइंट में मान देता है कि एक्चुअली NO2 क्या होता है, इट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन दैट मेक इट कलर्ड, बट N2O4 में क्या होता है, इट हैव नो इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग अनपेयर्ड। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है अनपेयर्ड वो यूज होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो बनाता है N2O4। इसलिए ये होता है कलरलेस सॉलिड और लिक्विड एंड एसिडिक इन नेचर। अगला है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। इससे कैसे बनेगा, इट इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ P4O10, हीट करने पे क्या देगा N2O5 प्लस मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नेचर कैसा है, इट इज कलरलेस सॉलिड। देखो मोलर मास ज्यादा होगा तो क्या होगा, दे हैव स्ट्रांग वैन डेर वाल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा दे ट्राई टू बिकम लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड। तो ये सॉलिडिफाइड हो जाता है, और नेचर क्या है
एसिडिक, जितना हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं मोर एसिडिक, कम वाले लेस एसिडिक, और जो और कम वाले क्या हो जाते हैं न्यूट्रल। तो ये इनका हुआ जनरल फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज, केमिकल नेचर। अब आते हैं हम इनके ऊपर जो नेक्स्ट रहेगा इनका स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं उसको देखते हैं एक बार। इसमें मैं आपको बॉन्ड एंगल भी दे दूंगा, बॉन्ड लेंथ भी दे दूंगा, उतना आपको नहीं चाहिए बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ जो कि एनसीईआरटी मेंशन किया हुआ है, बट फिर भी आपको एक आइडिया के लिए थोड़ा सा हिंट दे देंगे इसमें कि कैसे कंपेयर करना है, किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा या किसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, उसको डिस्कस करने से। तो हम देखते हैं नेक्स्ट इनका स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स हमारे इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनका देखते हैं स्ट्रक्चर्स में। आपका पहला आएगा इसमें NO। देखो NO क्या है, इट इज सॉरी फर्स्ट टेक N2O। यहाँ पर क्या होता है स्ट्रक्चर वाइज आप देखते हैं N वी कैन हैव विद फॉर्मल चार्ज, इफ यू राइट हियर तो O कैन हैव -1 फॉर्मल चार्ज and have +1 फॉर्मल चार्ज, और यू ड्रॉ डेटिव बॉन्ड्स, तो डेटिव बॉन्ड भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर रेजोनेंस होता है, तो क्या होता है रेजोनेंस की वजह से वी कैन हैव डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे होगा न्यूट्रल हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है रेजोनेंस की वजह से आपका N बॉन्ड कैन बी डबल बॉन्ड और कैन बी ट्रिपल बॉन्ड, एंड NO कैन बी सिंगल बॉन्ड और NO कैन बी डबल बॉन्ड। तो अगर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में जो आपका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, शेप उसका होता है लीनियर। अगर हम इसमें देखते हैं बॉन्ड लेंथ कितना होगा, जो पहला आपका दिया है बॉन्ड लेंथ N2O के अंदर ये होता है 113 पिकोमीटर, और यहाँ पे दिया है बॉन्ड लेंथ ये आपका है 119 पिकोमीटर। आपको बॉन्ड लेंथ याद नहीं करना, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में मेंशन इसलिए आपको मैं दिखा दे रहा हूँ बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होता है, कंपेयर कर सकते हैं कभी अगर क्वेश्चन पड़ जाएगा तो उसके लिए कि बॉन्ड ऑर्डर आपका ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है डिस्पाइट ऑक्सीजन साइज स्लाइटली लेस देन द नाइट्रोजन। तो रीजन क्या है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आता है, इनके बीच में रहेगा इसमें एक बॉन्ड ऑर्डर। अगला आता है NO। NO क्या होता है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कैन बी आइदर ऑन नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कैन आल्सो बी ऑन ऑक्सीजन। ये आपका स्ट्रक्चर है NO के लिए। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आपका चार्ज होगा इसमें नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज होगा फॉर्मल चार्ज +1। तो इट इज एग्जांपल ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल NO गैस। इसमें क्या आएगा बॉन्ड लेंथ हम देखते हैं NO के बीच का बॉन्ड लेंथ दैट इज 115 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ आपका आएगा 115 पिकोमीटर NO के बीच का बॉन्ड लेंथ। और क्या होता है NO, इट इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर because of unpaired electron, it is paramagnetic nature. It have bond order 2.5. For calculation of bond order you can apply molecular orbital theory. तो NO का आपका bond order रहता है 2.5। अगला हमारा कंपाउंड रहेगा N2O3। इसमें क्या होता है दो स्ट्रक्चर प्रपोज होता है इसके लिए, either you draw the dative bond, any of them can have double bond and then other will be dative bond. यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर लेते हैं दैट इज कमिंग इन इक्विलिब्रियम, और वो होता है O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N। ये एक और स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं दैट दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल तो कितना होगा, तो अगर इसको हम स्ट्रक्चर लिखते हैं O N विदाउट इंडिकेटिंग द डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स, तो ये आपका स्ट्रक्चर लिखेंगे N2O3 के लिए। इसमें हमारा कितना होगा बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स। अगर देखो इसमें आपका जो बॉन्ड लेंथ आता है ये आपका बॉन्ड एंगल होता है 130 डिग्री, दिस बॉन्ड एंगल इज 130 डिग्री, दिस एंगल इज 117 डिग्री, दिस एंगल इज 117 डिग्री एंड दिस एंगल इज this length is 114 picometer। आपका जो यहाँ पे लेंथ है that is 114 picometer, और आपको यहाँ पर आपका एंगल बनेगा that angle in this case will be 105 degree।
एनसीईआरटी में से लिखा हुआ है सारा, वहां से लिख सकते हैं, देखते हैं जो डाटा है बॉन्ड एंगल का। अगला आपका लिखते हैं NO2 मॉलिक्यूल। देखो NO2 क्या होता है, अगेन इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एनी बॉन्ड कैन बी सिंगल बॉन्ड, देन अदर विल बी डेटिव बॉन्ड। एक होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन NO2 पे, तो इट इज पैरामैग्नेटिक, एंड बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन it is also brown color gas। तो यहां पर अब कितना आता है बॉन्ड एंगल, bond angle is 134 angstrom, and they will have bond length in this case in NO2 molecule. In NO2 molecule the bond length become 120 picometer। इलेक्ट्रॉन एक हुआ नाइट्रोजन पे अनपेयर्ड। इफ यू टेक N2O4, वहां पर क्या होता है, इसका डायमर होता है NO2 का, इसका डायमर है, तो जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, इफ यू ऐड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 मॉलिक्यूल्स, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे दे फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, ये बन जाएगा आपका N2O4 मॉलिक्यूल। इसमें अगर हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स, तो यहाँ पे अगर हम, मैं लिखता हूँ उसको रेजोनेंस के वजह से क्या होता है, सभी इक्विवेलेंट होंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट। तो इस केस में हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है N का, दैट इज 175 पिकोमीटर, इंडिकेटिंग सिंगल बॉन्ड लेंथ ओनली। और यहाँ पर जो आपका बॉन्ड लेंथ है 121 पिकोमीटर, और आपका जो एंगल होगा इस केस में, दैट एंगल इन दिस केस बिकम 135 डिग्री। 135 डिग्री। देखो सिंपल पॉइंट है, डबल बॉन्ड है मोर रिपल्सन देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, एंड देन सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। जितना ज्यादा रिपल्सन होंगे उतना ही आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा रिपल्सन ज्यादा होने से। तो आपका लास्ट बचता है N2O5 मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर वाइज, यहाँ पे दोनों ही नाइट्रोजन इक्विवेलेंट होते हैं। Anyone cannot dative bond, then second is double bond. Nitrogen cannot have 5 bonds. Nitrogen cannot exceed the covalence of 4. तो इसमें अगर हम देखते हैं, ये स्ट्रक्चर नहीं, जस्ट फॉर राइटिंग दिस पार्ट फॉर द बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ पर्पस। यहाँ पे आपका एंगल है 112 डिग्री, और जो आपका यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होता है 151 पिकोमीटर, लेंथ आपका 150, और आपका यहाँ पे दिया है 119 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर। यहाँ पे जो एंगल दिया है दैट एंगल इज 134 डिग्री, द एंगल इज 134 डिग्री। ये हमारे डेटा एंड स्ट्रक्चर्स हैं। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका NO डबल बॉन्ड होगा, रेजोनेंस हो, तो देखो नियरली बॉन्ड एंगल आपका 134, 134, 135, 130 के रेंज में जा रहा है। व्हेन वी हैव NO सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, तो इस केस में आपका बॉन्ड एंगल्स का रेंज रहेगा उतने के आसपास। अगर आपका डबल बॉन्ड होगा तो उस केस में कितना है आपका बॉन्ड लेंथ ऑफ N and O बॉन्ड अराउंड 115 पिकोमीटर। यहाँ भी 115 था, इसमें आपका ये 114 है, कोई डिफरेंस बहुत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये 120 पिकोमीटर है, यहाँ पे कितना था 121, 119। इस नॉर्मली क्या है N डबल बॉन्ड O का जो, अगर आपका बॉन्ड है NO बॉन्ड है डबल बॉन्ड करेक्टर, तो उस केस में बॉन्ड लेंथ कितना आएगा हमारा अराउंड 119 पिकोमीटर, उसके आसपास लगता है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर्स हुए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, ठीक है, इसको अपन नाम से नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर्स आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी ये बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल आपको नहीं चाहिए। NO2 खाली देख लीजिए एक बार के लिए कि NO2 के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है 134 है, कि इसमें एक लोन इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, नॉट लोन पेयर। तो दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कॉज मोर रिपल्सन फॉर द टू बॉन्ड्स। सो बॉन्ड एंगल इन दिस केस बॉन्ड पेयर है मोर रिपल्सन, लोन पेयर है ही नहीं इसके पास, एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है नाइट्रोजन के पास जिसका रिपल्सन कम होगा इन बॉन्ड्स के लिए। सो इस केस में क्या होता है बॉन्ड एंगल इज क्वाइट हायर एंड दैट इज 134 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 134 डिग्री। तो ये हमारा स्ट्रक्चर्स होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के। नाउ वी टेक नेक्स्ट कंपाउंड ऑक्सोसाइड ऑफ नाइट्रोजन। उसमें आपका देखो दो आते हैं, एक होता है HNO2 और एक HNO3। हमारे NCERT में HNO2 मेंशन नहीं है, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे उसके बारे में।
एंड देन वी कंटिन्यू नाइट्रिक एसिड। तो बच्चे लोग, हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर आपके नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स पॉसिबल हैं। इसका मीनिंग क्या होता है ऑक्सो एसिड का, कि दे हैव एटलीस्ट वन element to OH group, bond is there, through OH bond they can release hydrogen plus ions, and they should also have one element to oxygen double bond. Such kind of compound can be called as oxo acids. क्या क्या होता है, they have element to O double bond, और क्या होता है at least one OH group. तो OH group से HN release करते हैं, we can call such compounds commonly as oxo acids. दो आपके हैं यहाँ पर कॉमन, एक होता है HNO2 और एक होता है HNO3, और भी कुछ हैं that are uncommon और unstable type। हमें एक ही पढ़ना है मेनली यहाँ पर HNO3। तो जिन बच्चों को कम पढ़ने का मन होता है तो वो खाली एक पढ़ेंगे HNO3। मैंने यहाँ पे ब्रीफ में एक HNO2 का रिएक्शन चार्ट बना दिया है, क्योंकि हमारा रेडिकल है नाइट्रेट आयन आपका जो आता है उसमें इन सॉल्ट एनालिसिस एसिड रेडिकल में, उसका तो आपका रिएक्शन पढ़ना ही पड़ेगा, जिनको भी जेई मेन देना है या एडवांस देना है। नीट में प्रैक्टिकल पार्ट का नहीं आता क्वेश्चन, बट फिर भी थोड़ा पढ़ लो तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या आपके मेन पॉइंट्स होंगे। पहले देखते हैं HNO2 इज पेल ब्लू कलर्ड लिक्विड फॉर्म में होता है, और क्या होता है इसका वीक एसिड है, Ka वैल्यू होता है अराउंड 4.5 into 10 to power -5। ये आपका इंडिकेट करता है वीक एसिड है HNO2। इसका प्रिपरेशन दिया है, ये जो ब्लैक में 4 रिएक्शन दिखाई गई, रिएक्शन आपके काम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ HNO2 के लिए, लाइक पोटेशियम नाइट्राइट ट्रीटिंग विद HCl HNO2, बेरियम नाइट्राइट प्लस आइस कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड तो भी आपको देगा HNO2। HNO2 क्या होता है, इसको अगर हम क्या करते हैं डिहाइड्रेशन करते हैं तो बनता है N2O3। तो अगर हम उल्टा करते हैं N2O3 में वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है HNO2। तो बेसिकली क्या होता है N2O3 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO2। और एक रिएक्शन है अमोनिया का, हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, दैट आल्सो कैन प्रोड्यूस नाइट्रस एसिड। इसमें कुछ कॉमन रिएक्शंस है। देखो होता क्या है, नाइट्रस एसिड के अंदर आपका जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होता है, इन HNO2 फॉर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। तो ना तो ये आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का, और नहीं आपका ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट से नाइट्रोजन कैन गो टू हायर ऑक्सीडेशन नंबर। व्हेन नाइट्रोजन इन द रिएक्शन गेट ऑक्सीडाइज्ड तो क्या होता है, देन इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, और एक पॉसिबिलिटी इट कैन गो टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर लाइक NO। तब क्या होता है इस रिएक्शन में, HNO2 when it is reduced in the reaction will act as oxidizing agent। तो HNO2 in the reaction can act as both oxidizing agent as well as reducing agent। यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन आपके पॉसिबल हैं। तो कौन सी रिएक्शंस हैं, देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म में, उसके देखते हैं पहले ही है। एक है रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन, अगर हम थोड़ा इसको हीट कर देंगे तो आराम से रिएक्शन हो जाता है। तो क्या बनता है HNO2 से HNO3 plus NO। ये कैसा है, रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन। कॉमन पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 +4 क्या होते हैं, दे ऑल अंडरगो रिएक्शन ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पर क्या होता है, इसको अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है N2O3। N2O3 क्या होता है, अगर इसको और हीट करेंगे तो दिस विल डिसोसिएट टू फॉर्म NO plus NO2 गैसेस। और यहाँ पे एग्जांपल दिया है वेयर नाइट्रस एसिड इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट रिड्यूस स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। परमैंगनेट क्या होता है, पर्पल कलर इज डिकलराइज, डाइक्रोमेट है ऑरेंज कलर बिकम ग्रीन, ब्रोमीन से आपका बनेगा HBr, वाटर से आपको बनेगा इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये कॉमन रिएक्शंस है। यहाँ पर क्या है, नाइट्रस एसिड इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। फिर क्या होता है इस रिएक्शन में HNO2 आल्सो कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो व्हेन HNO2 will act as oxidizing agent तो क्या होता है, the reaction है बाई प्रोडक्ट NO, मतलब इसका काम होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। तो क्या होगा, इसका खुद का रिडक्शन होगा। तो जब इसका रिडक्शन होएगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, NO एज द बाई प्रोडक्ट। एग्जांपल दिया है 2 मोल सिलेंडर पे क्या बनता है, NO plus O, nescent oxygen will be causing the oxidizing property water। SnCl2 give SnCl4, I negative oxidized to I2H2S give sulfur dioxide in the reaction produce sulfuric acid। आर्सेनाइड आपका आयंस होते हैं, यहाँ पे देखेंगे आर्सेनेट आयंस। यहाँ पे क्या है स्टेट इसका आर्सेनेट का +3 स्टेट है, यहाँ +5 स्टेट है। फेरस आयन के फेरिक आयंस। ये कुछ सेपरेट रिएक्शंस हैं, इसमें कुछ रिएक्शन ऑर्गेनिक वाले भी इन्वॉल्व हैं। ये आपका एसिड बेस रिएक्शन है, अमोनिया से हम सॉल्ट बनाते हैं अमोनियम नाइट्राइट, जो डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा N2 गैस। था ना प्रिपरेशन ऑफ N2 में रिएक्शन था ऑन हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट क्या बनता है N2 गैस। यूरिया से रिएक्शन करने में क्या बनता है N2 गैस प्लस CO2 इवॉल्व होता है। प्राइमरी मींस ये आपका ऑर्गेनिक के रिएक्शन तीनों हैं,
अगर हम रिएक्शन करते हैं प्राइमरी मींस का HNO2 से तो क्या बनता है अल्कोहल प्लस द इवॉल्व नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। अगर हम रिएक्शन करते हैं एरोमेटिक प्राइमरी मींस में तो क्या बनता है डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन। आप ना कॉमन रिएक्शन है, इफ आई टेक रिएक्शन ऑफ NaNO2 and HCl विद pH NH2 तो बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या है बेंजीन डाइएजोनियम आयन लिखा है खाली। अगला होगा अगर हम रिएक्शन करते हैं सेकेंडरी मींस तो क्या बनता है येलो ऑयली लिक्विड्स, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोअमीन्स। इन्हें क्या बोलते हैं नाइट्रोसोअमीन्स, बेसिकली ऑर्गेनिक के तीनों रिएक्शंस हैं। अगला है इसमें नाइट्रस एसिड कैन टॉटोमराइज टू गिव HNO3 में सो HNO2 ओनली। इस फॉर्म में होता है कि स्ट्रक्चर एक फॉर्म में रहता है। इसका एविडेंस क्या होता है कि हम रिएक्शन जब करते हैं NO2 नेगेटिव आयन का एज यू कैन से एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पर प्रोडक्ट दो टाइप बनते हैं, एक बनता है अल्काइल नाइट्राइट और एक बनता है नाइट्रो एल्केन। तो पॉसिबिलिटी है कि दिस कंपाउंड कैन टॉटोमराइज इन दिस वे। आपका ये स्ट्रक्चर हम कॉमन यूज करते हैं HNO2 के लिए, ठीक है। तो ये हमारा समरी मैंने आपको दे दिया पूरा नाइट्रस एसिड का। इतना पॉइंट बहुत है, सारे पॉइंट्स में कवर ही कर दिए हैं। एक्चुअली आपको पॉइंट्स काम आएंगे क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। स्पेशली जो बच्चे जेईई एडवांस देखते हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस के लिए नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो आपको जैसी सुविधा हो वैसे आप इसको तैयारी कर सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, बाकी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लिखते हैं कंपाउंड यहाँ पर नाइट्रिक एसिड।